फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको फायर्स में लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाले हैं। यानी आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं फायर्स में, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। आप एंड तक सीख जाएंगे कि फायर्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। यानी कॉल पुट को कैसे बाई और सेल किया जाता है और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो में बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड करने वाला हूँ। आप इसी तरह चाहे तो निफ्टी का भी कर सकते हैं या बैंक निफ्टी, दोनों सेम प्रोसेस होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और मैं मोबाइल में दिखाने वाला हूं, तो आप चाहे तो इस प्रोसेस को वेब एप्लीकेशन में भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप अपना फायर्स का एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। तो फायर्स का मेन इंटरफेस ऐसा दिखाई देता है। जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको मल्टीपल वॉच लिस्ट देखने को मिल जाती हैं। आप जिस भी वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक को या बैंक निफ्टी ऑप्शन की कॉल या पुट को या निफ्टी की कॉल या पुट को आप ऐड कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे इस समय लाइव इंडेक्स जो बैंक निफ्टी का चल रहा है, वो इस समय चल रहा है निफ्टी बैंक का 32,311। तो मुझे यहाँ पे इसकी कॉल खरीदना है। आप कुछ भी आप अपने एनालिसिस के अनुसार कॉल या पुट को बाई कर सकते हैं। मैं इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ, मैं इसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। कुल मिला के बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कॉल या पुट को बाई और सेल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसमें जो भी कॉल को बाई करने वाला हूं, तो वो कॉल बहुत ही दूर की बाई करूंगा। जबकि मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप नज़दीक की कॉल बाई किया करिए, क्योंकि उसमें क्या है कि फास्ट मूवमेंट होता है और जो दूर की होती है उसमें बहुत स्लो मूवमेंट होता है। और आप सभी जानते हैं कि निफ्टी ऑप्शन में टाइम डिके की प्रॉब्लम होती है, डेल्टा होता है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। तो आप इन द मनी की ही कॉल या पुट को ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाने वाला हूँ। मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं जीरोधा में करता हूँ। मैं आपको सिर्फ इसमें ये दिखा रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स इसमें यूज करते हैं वो कैसे इसको ट्रेड करेंगे, मतलब फायर्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो सिंपल सा आपको करना क्या है कि जो भी जैसे मान लीजिए 32,300 इस समय बैंक निफ्टी चल रही है, तो आपको 32,300 यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आप 32,300 यहाँ पे टाइप करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी की जो भी कॉल या पुट चल रही है, मतलब एक्सपायरी की, वो यहाँ पे शो होने लगेगी। यानी अगला जो 10 मार्च है वो इसका एक्सपायरी है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे लिख के आ गया है, और इसके साथ साथ ये कॉल है और नीचे आपको पुट भी देखने को मिल जाती है। तो मुझे 10 मार्च की जो है कॉल मतलब ऐड करना है अपने वॉच लिस्ट में, तो यहाँ पे प्लस पे आप टैप कर देंगे। जैसे ही आप इसमें टैप करेंगे तो ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके साथ अगर चाहते हैं कि आप यहीं से अपने वॉच लिस्ट में न जाके यहीं से बैंक निफ्टी की जो भी कॉल है उसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो ये राउंड दिखाई दे रहा है, इस पे आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप इसमें टाइप करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो भी कॉल मैंने ऐड की है बैंक निफ्टी की 32,200 या 300 की कॉल, वो करंट भाव क्या चल रहा है उसका, और कितना माइनस है कितना प्लस है, यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल ट्रेंड वगैरह देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और आप यहीं से चार्ट भी ओपन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। आप चाहे तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको सेल भी कर सकते हैं। लेकिन सेल तो आप जानते होंगे कि सेल में अमाउंट ज़्यादा लगता है, तो इसमें आप सिर्फ बाई ही कर सकते हैं। और जो पुल मतलब जो राइटर होते हैं वो अलग होता है, उसमें अमाउंट आपको ज़्यादा लगेगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ मैं वॉच लिस्ट में आ जाऊँगा, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 32,000 की सीई, जो यानी सीई मतलब कॉल और पीई मतलब पुट, वो यहाँ पे लग गई है। तो इसके पहले अब आपको करना क्या होगा कि इसमें आप फंड भी ऐड कर लीजिएगा। तो फंड ऐड करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, और दूसरा यहाँ पे आप एक एरो मिल जाती है ऊपर, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी ऐड जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है, जो भी आप अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि मैं 200 रुपये ऐड करना चाहता हूँ,
तो 200 रुपये डाल दीजिए। फिर आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं कि नेट बैंकिंग, तो आप यूपीआई के थ्रू करेंगे तो आपको चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे, तो आप यूपीआई कर दीजिए। और इसके साथ जो भी अकाउंट नंबर आप इसमें ऐड किए हैं वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। अगर आप मल्टीपल अकाउंट ऐड किए हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट करने का। इसके बाद आपको ऐड पे टैप कर देना है। जैसे ही आप ऐड पे टैप कर देंगे तो ये एक अलग पॉपअप ओपन होके आ जाएगा और इसमें आपका जो ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, ये सब यहाँ शो होने लगेगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा पे यूजिंग यूपीआई और इस पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपका जो भी यूपीआई के द्वारा करना चाहते हैं, यानी अमेजन पे, फ़ोन पे और पेटीएम वगैरह से करना चाहते हैं, गूगल पे, ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप उसको सेलेक्ट करके और आसानी से अपने फायर्स वॉलेट में फंड ऐड कर सकते हैं। तो अभी मुझको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे में 99.53 रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं दूर की कॉल एग्जांपल के तहत बाई और सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी की मैंने 40,000 की कॉल का मतलब इसमें लगा रखी है। अब इस समय 32,300 के आसपास चल रहा है, तो मैं इतनी दूर की ख़रीदा हूँ कि 100 रुपये के अंदर अंदर में मुझे एक लॉट बाई और सेल करने को मिल जाए। तो 32,000 का जो 32,000 यानी 40,000 की कॉल है वो इस समय 3 रुपये 30 पैसे 25 पैसे पड़ रही है। तो इसमें करना क्या है कि आपको इसी में टाइप कर देना है। टैप करने के बाद आप इसमें ओवरव्यू वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद आपको बाई पे टैप कर देना है। बाई पर टैप करने के बाद आपको यहाँ कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ आपको इंट्राडे का ऑप्शन मिल जाता है, सीएनसी का मिल जाता है, मार्जिन का मिल जाता है, ब्रैकेट ऑर्डर मिल जाता है, कवर ऑर्डर मिल जाता है। तो कवर ऑर्डर वगैरह इस समय सेबी द्वारा क्लोज कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो आप इसमें इंट्राडे और सीएनसी और ब्रैकेट ऑर्डर, ये 3 ऑर्डर इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे ऑर्डर टाइप मिल जाता है, यानी आप मार्केट प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं या लिमिट प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं, ये कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ स्टॉप लिमिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस करने को मिलता है, लेकिन वो आप तब कर पाएंगे जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ये जब बाई हो जाएगा इसके बाद आपको अपने पोजीशन में जाके फिर से स्टॉप लॉस या स्टॉप लिमिट का ऑर्डर आपको डालना होगा, वहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आपको एडवांस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर टाइप करेंगे तो आपको वैलिडिटी और डिस्क्लोज क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जैसे जो बिड वगैरह चलती हैं तो उसमें आप जैसे मान लीजिए कि 2 लॉट खरीद रहे हैं, लेकिन वहाँ आपकी बिड में 1 लॉट ही शो हो, तो आप यहाँ डिस्क्लोज क्वांटिटी यहाँ डाल सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी शेयर जितने भी बाई कर रहे हैं उसका 10% से ज़्यादा होना चाहिए, 10% से कम नहीं लेता है। इसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे कि क्वांटिटी 25 सेलेक्ट कर रखा है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आपको बैंक निफ्टी में ऑप्शन में 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, आपको 25 शेयर खरीदने ही होते हैं, यानी एक लॉट कम से कम आप खरीद सकते हैं और एक बार में आप 1200 शेयर खरीद सकते हैं, यानी 48 लॉट खरीद सकते हैं। आपकी मार्जिन कितनी यूज हो रही है वो नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं या चाहें तो आप मार्केट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो मुझ में आपको एग्जांपल के तहत दिखाना है तो मैं मार्केट ऑर्डर ही प्लेस करूँगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे मुझे बाई पे टैप कर देना है और आप देख रहे होंगे कि ऑर्डर आपका सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से ऑर्डर में डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर इसको क्लोज करके और फिर से ऑर्डर में जा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद इसको बैक करूँगा और बैक करने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि फायर्स में आपको यहाँ पे ऊपर मैसेज भी आ गया कि आपने कॉल 40,000 की बाई कर ली है। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ टिक मार्क लगा रहता है, इसमें आपके ऑर्डर शो होंगे और इसके बाद ये आपका पोजीशन यहाँ शो होगा। तो जैसे ही टिक मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेंडिंग ऑर्डर है वो यहाँ शो होगा, स्क्रॉल करेंगे तो एग्जीक्यूट ऑर्डर यहाँ पे शो होगा। एग्जीक्यूट ऑर्डर आप देख रहे हैं कि ये मुझे बाई हो चुका है और फिर आगे आपको बास्केट ऑर्डर, अदर ऑर्डर मिलते हैं और यहाँ पोजीशन में इसके आगे वाले ऑप्शन में टच करेंगे पोर्टफोलियो में तो आप देख रहे हैं कि पोजीशन में मुझे 1.25 का प्रॉफिट हो रहा है। होल्डिंग में ये शेयर नहीं मतलब शो नहीं होगा, ओवरनाइट आप सेलेक्ट करेंगे तो होगा। हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गए थे कि अगर आप इसको जब बाई करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम फिर से
फिर से यहाँ चलते हैं अपने वॉच लिस्ट में और इसके बाद फिर से इसमें टाइप करते हैं बाई पे। तो आपको सीएनसी का ऑप्शन मिलता है। सीएनसी का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप ओवरनाइट होल्ड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इसको बृहस्पतिवार तक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। यानी आप अगर शुक्रवार को खरीदे हैं तो इसको आपको बृहस्पतिवार तक बेचना होगा। नहीं तो आपका जो ब्रोकर है वो बृहस्पतिवार की शाम को जितनी समय मार्केट क्लोज होगा वो अपने आप आपका जो भी ऑर्डर होगा निफ्टी बैंक का या निफ्टी का कॉल या पुट, वो जितना भी प्राइस चल रहा होगा उतने में वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले इंट्राडे ही ट्रेड करिएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है बहुत ही रिस्की होती है। इसमें हाई रिस्क होता है और हाई प्रॉफिट होता है। इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट और अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर मेंटेन करके ही आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है। तो अब मान लीजिए मुझे इसको सेल करना है, तो आपको अपने पोजीशन में यानी पोर्टफोलियो में नीचे आके आपको पोजीशन में इसमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे कन्वर्ट पोजीशन का ऑप्शन भी मिलता है। यानी मान लीजिए मैं इसको इंट्राडे में बाई किया था, तो इसको अगर मैं होल्ड करना चाहता हूँ बृहस्पतिवार तक तो यहाँ से कन्वर्ट पोजीशन भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ से एग्जिट करना है। यहाँ से आप चाहें तो क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। तो मुझे एग्जिट करना है तो एग्जिट में मैं टाइप करूँगा। इसके बाद आपको जो भी इसमें सेलेक्ट है उसको सेलेक्ट रहने दीजिए। आप क्वांटिटी 25 जो बाई किए हैं तो 25 सेल करें। और अगर आप मान लीजिए 4 लॉट खरीदे हैं और आपको लगता है कि मैं 3 लॉट बेचूं, 1 लॉट को होल्ड कर लूं, तो यहाँ 75 कर सकते हैं। अपने हिसाब से भाव देख के यहाँ पे जो भी क्वांटिटी डालना है वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप मार्केट प्राइस पे सेल करना चाहते हैं लिमिट पे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मुझे मार्केट प्राइस पे सेल करना है तो मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करूँगा और सेल पे टाइप कर दूँगा। जैसे ही आप सेल पे टाइप करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है सक्सेसफुली। आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे कोई मतलब नहीं है। आपका 50% 50 रुपीज़ ब्रोकरेज लग जाएगा। यानी आपका जो 40 रुपये ब्रोकरेज होता है आपका ब्रोकर लेगा, वो कंपलसरी है। और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, यानी आपको 45 रुपये के करीब करीब चार्जेस लगेंगे आपके बाई और सेल में। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी ऑर्डर बाई करें या प्लेस करें तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको 45 से 50 रुपये आपका कम से कम आपको ब्रोकरेज देना ही होगा। उसी हिसाब से आप ट्रेड करें। नहीं तो कभी कभी ये होता है कि जो नए लोग होते हैं वो जानते नहीं हैं। आपको यहाँ प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए मैंने जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है उसमें 1.25 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन जब ये रात को सेटलमेंट होगा तो जो ब्रोकरेज है वो मेरे अमाउंट से काट लिया जाएगा। आप यहाँ पे ऑर्डर पे आके देख सकते हैं कि जो मैंने सेल किया है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। आप अपने पोर्टफोलियो में आएंगे तो 1.25 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो कुल मिला के ये सिंपल सा प्रोसेस था। आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना आप सीख गए होंगे फायर्स में। फिर भी अगर आपके कोई क्वेरी है, सवाल है, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और आने वाले दिनों में आपको इसी चैनल के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और ही बेटर बनाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप टेलीग्राम में जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।